प्रश्न 1, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर एक से गिनती लिखिए। आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक से गिनती लिखना है, एक संख्या छोड़ करके। तो एक से लिखेंगे, देखिए एक के बाद आता है दो, दो के बाद आता है तीन, तो तीन लिखेंगे, एक एक संख्या छोड़ देना है। तो एक, तीन, फिर चार को छोड़ देंगे, पाँच लिखेंगे, फिर छः नहीं लिखेंगे, सात लिखेंगे, फिर नौ लिखेंगे, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यानी एक एक संख्या छोड़ करके यहाँ पे लिखना है, एक से शुरू करना है। तो एक के बाद दो आता है, दो नहीं लिखेंगे, तीन लिखेंगे, फिर तीन के बाद चार आता है, तो चार को नहीं लिखना है, पाँच लिखना है। इसी तरह से एक एक संख्या को छोड़ करके लिखना है। तो ये कौन सी संख्या हुआ, ये हुआ विषम संख्या। देखिए ये सब संख्या दो से नहीं विभाजित होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब दो के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी दो से विभाजित नहीं होता है। तो इसको कहेंगे विषम संख्या। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्याएं। तो ये सब संख्या वो कहते हैं विषम संख्याएं। दूसरा, प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़कर दो से गिनती लिखिए। आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। तो प्रत्येक संख्या के बाद एक संख्या छोड़ करके दो से गिनती लिखना है। देखिए दो, उसके बाद एक संख्या छोड़ देना है, दो के बाद आता है तीन, तो तीन नहीं लिखेंगे, चार लिखेंगे। चार के बाद क्या आता है, पाँच, तो पाँच नहीं लिखेंगे, छः लिखेंगे। उसी तरह आठ लिखेंगे, उसके बाद 8, 9, 10, तो 10 लिखेंगे। 11, 12, 12 लिखेंगे यहाँ पे। 13, 14, 15, 16, तो 16 लिखेंगे। तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा। देखिए एक एक संख्या छोड़ करके लिखना है, यानी दो के बाद। तो दो से शुरू करना है, तो दो के बाद तीन आता है, तो तीन नहीं लिखेंगे, चार लिखना है। फिर चार के बाद पाँच आता है, तो पाँच को नहीं लिखना है, छः लिखेंगे। यानी एक एक संख्या को छोड़ करके लिखना है दो के बाद, दो से शुरू करना है। तो ये कौन सी संख्या हुआ। तो देखिए दो से सारी संख्याएं क्या होता है, विभाजित हो जाता है। दो के पहाड़ा में ये सब आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या होता है, दो से विभाजित हो जाता है, यानी दो के पहाड़ा में आता है। तो दो से विभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या। तो ये सब कौन सी संख्याएं हुआ, सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब हो गया सम संख्याएं। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक संख्या के बाद तीन संख्याएं छोड़कर शून्य से गिनती प्रारंभ कीजिए, किंतु लिखने में शून्य को छोड़ दीजिए। आपको किस प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक संख्या के बाद, तो यहाँ पे कह रहा है शून्य से गिनती प्रारंभ करना है, लेकिन शून्य को नहीं लिखना है। ठीक है, शून्य को नहीं लिखना है। तो शून्य के बाद क्या आता है, एक आता है, फिर दो, फिर तीन, तो तीन संख्या को छोड़ देना है। तो शून्य से गिनती प्रारंभ करना है, लेकिन शून्य को छोड़ देना है। ठीक है, तो तीन तीन संख्या को यहाँ पे छोड़ करके लिखना है। तो शून्य के बाद होता है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 छोड़ करके सीधा 4 से लिखना है। 4 आ गया। देखिए शून्य से गिनती प्रारंभ करना है और तीन तीन संख्या को छोड़ करके लिखना है। तो शून्य के बाद क्या होता है, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, सीधा 4 लिखेंगे और शून्य को भी नहीं लिखना है। तो 4 से शुरू हो जाएगा यहाँ से,
तो 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7, 5 6 7 को छोड़ देना है, अब 8 लिखना है। फिर 9 10 11 को छोड़ देना है, 12 लिखेंगे। अब 13 14 15 इसको छोड़ देना है, 16 लिखना है। 3 3 संख्या को छोड़ना है, 17 18 19 को छोड़ करके 20 लिखना है। 21 22 23 को छोड़ करके 24 लिखेंगे। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो देखिए, शून्य से शुरू करना है, लेकिन शून्य को लिखना नहीं है। तो 1 2 3 1 2 3 को छोड़ करके फिर 4 लिखेंगे। फिर 5 6 7 को छोड़ करके 8 लिखेंगे, यानी 3 3 संख्या छोड़ करके लिखते जाना है। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ? तो देखिए, 4 का पहाड़ा देखिए प्राप्त हो गया। 4 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 4 का क्या है? सब गुणज है, जिसको अपवर्त्य भी बोलते हैं। तो 4 का गुणज प्राप्त हुआ, या 4 का अपवर्त्य भी इसको कहते हैं। तो लिखेंगे 4 के अपवर्त्य। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त हुआ है? 4 का अपवर्त है, यानी 4 का गुणज है। प्रश्न 4, एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य हो। तो एक ऐसी सम संख्या लिखना है जो अभाज्य है। तो इसका उत्तर होगा 2। तो 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, यानी 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, देखिए 2 क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है अभाज्य संख्या में, 2 के अलावा। तो कह रहा है एक सम संख्या लिखिए जो अभाज्य है। तो इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न 5, क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है? यदि हाँ, तो सबसे छोटी कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, यौगिक संख्या कौन कौन होता है? यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या होता है 4 से शुरू हो जाता है। देखिए, भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या 4 से शुरू हो जाता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 10 12, ये हो गया यौगिक संख्या। यौगिक मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे देखिए, 4 जो है 2 से विभाजित हो जाता है, 6 2 से भी होता है, 3 से भी विभाजित हो जाता है। तो ये सब क्या है? यौगिक संख्या। तो एक और अपने आप को छोड़ करके किसी और संख्या से जो संख्या विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या कोई यौगिक संख्या विषम संख्या हो सकती है? तो सबसे छोटी कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या खोजना है जो यौगिक हो, यौगिक संख्या हो। तो देखिए, विषम संख्या यहाँ पे कौन है? विषम संख्या का मतलब हो गया जो 2 से विभाजित ना हो। तो 9 क्या है? 9 विषम संख्या है। नौ विषम संख्या भी है और यौगिक संख्या भी है। सबसे छोटा देखिए, 9 जो है सबसे छोटी यौगिक संख्या है, यानी विषम संख्या में। तो 9 विषम संख्या है। तो 9 जो है सबसे छोटी यौगिक संख्या है जो विषम संख्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे उत्तर में 9।
तो 9 एक ऐसी यौगिक संख्या है जो विषम है। विषम का मतलब हो गया जो 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी 2 से नहीं कटता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 9।